Good morning, students. Today we are going to the reading of unit number 3, Anansi and 5. Anansi was a spider. Sometimes he was a man, and other times he was a strange mix of the two. He lived a creature called Anansi. She is a 5 and she is a witch. Her name is 5. Now we will start the reading. First of all, we will read the words to know. These are difficult words meaning charming, very pleasant और attractive, पुरकश और दिल मोह लेने वाला, delicacies, small tasty और rare foods, मज़ेदार पकवान, furious, very angry, नहायत गुस्से में, glum, sad, उदास, scowl, an angry expression, गुस्से में होना, गुस्से वाले एक्सप्रेशन, स्कैरी, मूविंग हार्डली विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स, तेजी से चलना, ट्रिक्स्टर, मिस्चीवियस करैक्टर, चक्करबाज. नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले, देयर लिव्ड अ क्रीचर कॉल्ड अनैंसी. अनैंसी नाम का एक मखलूक होता था. समटाइम्स, बाज़-औक़ात, अनैंसी वॉज अ स्पाइडर. नैंसी मकड़ी होता. समटाइम्स ही वॉज अ मैन. बाज़-औक़ात वो इंसान होता था. एंड अदर टाइम्स ही वॉज अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ द टू. बाज़ औक़ात वो दोनों का एक अजीब सा अमेज़ा होता. अनैंसी वॉज अ ट्रिक्स्टर एंड ही वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम. अनैंसी एक चक्करबाज था और वो मुश्किल वक्त से दो चार था. ट्रिक्स्टर, चक्करबाज. You can also underline the difficult words of creature, trickster. He had no money to buy food for his family. इसके पास अपने घर वालों के लिए खाना खरीदने के लिए कोई पैसा ना था. As he walked around the village early in one morning, एक रोज सुबह सवेरे, he had a scowl on his face and a growl in his stomach. गांव के गिर्द टहलते हुए इसकी गुस्से में था और इसका पेट गुरगुर कर रहा था. Passing by a neighbor's house, एक पड़ोस के घर के पास से गुजरते हुए, Anansi heard something that pleased him. अनैंसी ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसे खुश कर दिया. द नेबर वॉज एन ओल्ड विच. पड़ोसन एक बूढ़ी जादूगरनी थी. शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच who became furious whenever anyone said her name. वो एक गुस्सीली और बदमिजाज जादूगरनी थी जो तैश में आ जाती जब भी कोई इसका नाम लेता. She hated her name. उसे अपने नाम से नफरत थी. Although her live people had laughed or looked surprised
when they heard what her name was. सारी उम्र जब भी लोगों ने इसका नाम सुना वो हंस दिए या हैरान हो गए. कैन यू गेस व्हाट हर नेम वॉज? क्या आप पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या था? इट वॉज 5. इसका नाम 5 था. अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ. नेबर्स, furious, unpleasant, surprised. Now, Anansi peeked through a gap in the witch's fence. नैन्सी ने जादूगरनी की बाड़ के एक तरफ से झांक कर देखा. बाड़. She was stirring her big cooking pot. वो अपने बड़े से देगचे में कफगीर हला रही थी. Stirring, हलाना. Now page number 27. And muttering and mumbling a spell. वो अपने बड़े से वो एक मंत्र बुरबुरा रही थी. The smoke and sparks were blue and green. धुआं और चिंगारियां नीली और सब्ज थीं. So Nancy knew she was cooking up some big magic. लिहाजा नैन्सी जान गया कि वो कोई बड़ा जादू कर रही थी. Suddenly, अचानक. She snatched up, underline the word, snatched up her staff and started to pound it on the ground as she walked around the pot. अचानक इसने झपट कर अपनी लाठी उठाई और देगचे के गिर्द घूमते हुए इसे जोर जोर से जमीन पर मारने लगी. अनैन्सी listened carefully. अनैन्सी ने गौर से सुना to what she said, कि वो क्या कह रही थी. I curse anyone who says the word 5 to disappear forever. जो कोई भी 5 का लफ्ज कहेगा वो मैं बद्दुआ देती हूँ. ठीक है. कर्स, बद्दुआ देती हूँ कि वो गायब हो जाए. डिसअपियर, गायब हो जाए. Underline the difficult words from this paragraph. Muttering, mumbling, burburana, snatched up, disappear. Anansi rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs. Anansi ने अपने हाथ मले और अपनी 8 बाल भरी टांगों पर इधर से उछलने लगा. This could make me some money or get some food on the table for my family. इससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ और अपने घर वालों के लिए मेज पर कुछ खाना सजा सकता हूँ. He smiled widely and his sharp teeth sparkled.
वो खुलकर मुस्कुराया, इसके तेज धार दांत जगमगाए। Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. अनंसी भागकर उस रास्ते तक पहुंचा जो गांव और मंडी के दरमियान दरिया के किनारे किनारे था। Soon, जल्द ही everyone who was going to the market would walk past. मंडी जाने वाला हर फर्द वहां से गुजरता था। They would be on their way to buy the delicious yams, beads, pulses and grains that would be piled high in the market. वो मज़ेदार कचालू, चुकंदर, दालें और अनाज खरीदने जाते जिनके मंडी में ढेर लगे होते थे। Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. अनंसी ने काम शुरू किया और रास्ते के नज़दीक मिट्टी के 5 ढेर लगा दिए। They looked just like he had planted 5 yams. वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे 5 कचालू बो दिए गए हों। Then he sat down and waited. फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। Underline the difficult words. Mounds. Now, first to come by was little Mrs. Rabbit. सबसे पहले नन्ही बेगम खरगोश गुजरी। She carried a basket full of sweet potato pieces and walked slowly because it was heavy. उन्होंने शकरकंदी के टुकड़ों से भरी एक टोकरी उठा रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। Because it was heavy, क्योंकि ये वजनी थी। You can see here. Mrs. Rabbit and Anansi. Because basket was heavy with sweet potatoes. Anansi stepped forward and smiled. Anansi आगे बढ़ा और मुस्कुराया। That looks like a big weight. ये वजन बहुत बड़ा मालूम होता है। Please, Braikaram, rest a while and help me. थोड़ी देर सुस्ता लीजिए और मेरी मदद कीजिए। I don't know how to count. मैं गिनती करना नहीं जानता। So, I cannot tell how many yams. इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितने कचालू बोए हैं। I have planted. Mrs. Rabbit was kind. बेगम खरगोश जो है बहुत ही नरम मिजाज थी, रहम दिल थी। So she stopped. इसलिए वो रुक गई। She put down her basket. उसने अपनी टोकरी नीचे रखी and hopped along. और फुदकती आई
along the row, counting, और गिनती करने लगी. 1 2 3 4 5. ये 1 2 3 4 5. In a flash, एकदम से, and a bang, और धमाके के साथ मिसेस रैबिट डिसअपियर, और वो बेगम खरगोश गायब हो गई. Anansi gobbled down the whole basket of sweet potato in seconds. अनंसी ने 1 सेकंड में शिकरकंदियों की सारी टोकरी हड़प कर डाली. Gobbled, हड़प कर डाली. He licked his lips and sat down again to wait. इसने होंठों पर जुबान फेरी और फिर से इंतज़ार करने बैठ गया.